ओम शांति। तो आज की दो मुरलियाँ ऐसी मुरलियाँ हैं जिस प्रकार से मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर उन ऑफिसर्स को कहा जाता है सावधान, होशियार, अलर्ट। इस मुरली के अंदर बाबा ने 5 बारी कहा है अलर्ट हो, अलर्ट हो, अलर्ट हो, अलर्ट हो। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। बार बार बाबा मुरली में कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर हो जाए। तो ये दोनों मुरलियाँ वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल का मतलब जैसे सुबह सुबह अलार्म बजता है, या जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है तो सुबह ऐसा घंटा बजता है कि उठना ही उठना है, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो ऐसी ये दो मुरलियाँ हैं। मुरलियों के अंदर बाबा ने ऐसी बातें कही है जो हमने कभी सोची भी नहीं है कि बाबा की मुरलियों में ऐसी बातें भी इतनी स्पष्ट आएंगी। इसलिए कल सभी को एक बात कही थी कि भले क्लास में हम ना आए, अव्यक्त मुरली की भट्टी में ना बैठें, भले ही ये वीडियो ऑडियो हम ना सुने, भले ही हम होमवर्क ना करें, भले ही हम जो भी अभी प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है कार्यक्रम, उस हिसाब से ना चले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम अपना मुरली को, इस पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि जीवन की सभी समस्याएं, और जीवन भी अब हमारा एक नहीं है, जीवन भी हमारे 2 हो गए हैं। एक लौकिक जहाँ पर हमें कर्म व्यवहार करने हैं, रिश्ते निभाने हैं, और दूसरा ये जीवन जहाँ पर हमें कर्तव्य निभाने हैं, भगवान का मददगार बनना है, माया पर विजय प्राप्त करनी है। तो दोनों ही जीवन के लिए हमें बाबा की बहुत सारी सावधानियाँ चाहिए, बहुत सारे निवारण, बहुत सारे समाधान चाहिए, और बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए। उस दिन क्या सुना कि तुम रूहानी योद्धे हो, और रूहानी योद्धों के पास क्या होने चाहिए? अपने अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। और हमारे अस्त्र और शस्त्र क्या हैं? ये ज्ञान के पॉइंट्स, ये शक्तियाँ, योग की पावर, तो ये सभी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। और वो हमें मिलेंगे कहाँ से? वो सब कुछ यहाँ पर है। इसके लिए हमारा ये पढ़ना अति आवश्यक है। और ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि टाइम फिक्स करो कि मुझे 3 साल के अंदर सारी मुरलियाँ, वैसे तो रोज़ अगर एक मुरली पढ़ते हैं तो 3 साल के लगभग सारी मुरलियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। और हमें लगता है कि हमें थोड़ा और अच्छे से स्पीड से मुरलियों को समझना है, पढ़ी तो हमने भी है मुरलियाँ। ऐसा थोड़ी ना है कि पहली बार ही अव्यक्त मुरलियाँ खोल करके बैठे हैं। कोविड के अंदर कितने सारे सालों की अव्यक्त मुरलियाँ लगातार पढ़ी, लेकिन अब इन मुरलियों को जब पढ़ते हैं तो लगता है कि एक एक बात, जैसे शिव के ऊपर वो घड़ा है, एक एक बूंद कैसे नीचे आती है, वैसे बाबा की एक एक बात के अंदर कितनी क्लैरिटी है। तो संगठन की शक्ति का भी यहाँ पर प्रभाव होता है। तो 2 मुरली है। पहली मुरली है 23 मई की और दूसरी मुरली है 30 मई की। तो पहली मुरली है जिसके अंदर बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को अपने सामने देखा है। 3 प्रकार के बच्चों को विभाजित किया है। एक वो बच्चे हैं जो बाप समान हैं, एक वो बच्चे हैं जो बाप के सामने हैं, और तीसरे वो बच्चे हैं जो बाप के समीप है। समान, समीप और सामने। और तीनों के अंदर क्या क्या अंतर है? तो जो बाप समान है वो 1 सेकंड के अंदर ही परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। जो बाप के समीप है, पास है, तो वो आत्माओं को कुछ मिनट लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं। और जो बाप के सामने हैं बच्चे, उन बच्चों को कुछ दिन लगते हैं। ऐसा बाबा ने कहा। बाप समान 3 स्टेज नंबरवार है। एक है समान, दूसरी है समीप, तीसरी है सामने। तो कहाँ तक पहुँचे हैं? समान वाले की निशानी है 1 सेकंड में जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं और करते भी हैं। दूसरी स्टेज है कि 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट करते हैं। और तीसरी स्टेज है कि कुछ दिनों, कुछ घंटों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। तो ऐसे 3 बाबा ने बच्चों के क्राइटेरिया बनाए, 3
भागों में विभाजित किया और कहा कि तुम चेक करो कि कहाँ तक पहुँचे। तो बताएं हम अपने आप को कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। बाप के सामने हूँ कि कुछ दिनों में मैं खुद को सेट कर लेती हूँ। बाप के समीप हूँ कि कुछ घंटों में खुद को सेट कर लेती हूँ, या बाप समान हूँ कि 1 सेकंड के अंदर, चलो 1 सेकंड नहीं लेकिन कुछ ही सेकंड लगे और हम आई हुई परिस्थिति से या अपने मन बुद्धि को जहाँ भी एकाग्र करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मुरली के अंदर बाप समान बनने वाले बच्चों की निशानियाँ बताइए। पहली निशानी क्या है? वाणी से 1 सेकंड में वो क्या हो जाएंगे? वाणी से परे। मुरली में बाबा ने बोला जैसे वाणी में आने की जिज्ञासा होती है, जैसे वाणी में आने की तड़प होती है, जैसे वाणी में आने के लिए तुम चांस चाहते हो, ऐसे ही वाणी से परे जाने के लिए क्या तुमको जिज्ञासा होती है? क्या तुमको तड़प होती है? क्या तुम चांस मांगते हो? शांति के अंदर, शांत वातावरण के अंदर शांत रहना, बाबा ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुरली के अंदर बाबा ने बोला अशांत वायुमंडल के अंदर शांत रहना ये बड़ी बात है। और ये बाप समान आत्माओं की पहली निशानी है। इसके अंदर बाबा ने कहा जैसे सागर है, हलचल में है। कभी कभी बातें ऐसी होंगी कि ऊपर से हम हलचल में दिखेंगे भी, रहेंगे भी, होंगे भी, लेकिन अंदर में फिर भी क्या हो? शांति हो। जैसे सागर के ऊपर कितनी लहरें हैं लेकिन भीतर में शांत है, अंदर में हलचल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब ऊपर से तो हम शांत दिख रहे हैं लेकिन अंदर से क्या है? सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है वो घर के सदस्य हैं, वो बाहर के हैं, वो सेवा केंद्रों के हैं। सामने से तो लग रहा है कि ये शांत हो गए हैं, चलो बात खत्म हुई, लेकिन अंदर में बहुत बड़ा तूफान है, वो मचा हुआ है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि 3 शब्द वाणी में आने के लिए हम क्या चाहते हैं? चांस, मुझे भी बोलने का मौका दो। वाणी में आने की क्या होती है? जिज्ञासा। जैसे ही नई कोई बात पता चली फटाफट से जाऊं और उनको बताऊं। माना वो घर की भी कोई बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी वैसी ही कोई बातें होती है, पर साधारण बातें भी। और तीसरी बात क्या बोली वाणी के लिए? तड़प, क्रेविंग। तड़प होती है ना कि बेचैनी पैदा हो रही है, अब रहा नहीं जा रहा। तो बाबा ने कहा ऐसी तड़प, ऐसी जिज्ञासा और ऐसा चांस बार बार किसके लिए लो? वाणी से परे जाने के लिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का टाइम मिल गया और अब मैं शांति की भट्टी में बैठूंगी, नहीं। जैसे आजकल फास्ट करते हैं ना, जैसे जैन धर्म के अंदर भी उसको बोलते हैं वर्षितप। उसके अंदर क्या होता है? 1 दिन भोजन खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते हैं, 1 दिन खाते हैं, 1 दिन बिल्कुल नहीं, 1 दिन खाते हैं, 1 दिन बिल्कुल नहीं। ऐसे करते करते साल के 365 दिन निकालते हैं और फिर लास्ट के दिन बड़ा सारा फंक्शन होते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्षित तप किया, पूरे वर्ष का तप किया। 1 दिन नहीं, 1 दिन हाँ, 1 दिन नहीं, 1 दिन हाँ, मतलब बिल्कुल ही संयम और फिर थोड़ा थोड़ा खाया, ऐसा। तो इसी प्रकार से पूरे दिन के 24 घंटे में हम 1 घंटे तक साइलेंस में ना बैठ पाए, लेकिन बीच बीच में 1-1 सेकंड जैसे हमें मौका मिलता है, तो अभी अभी मुझे याद आया वाणी से परे और क्या हो गए? साइलेंस हो गए। जब याद आया, हो सकता है उस समय हम झाड़ू निकाल रहे हों, हो सकता है कि बाहर सब्जी खरीद रहे हों, उसी समय याद आ गया है। तो यहाँ पर किसकी शांति की बात चल रही है? मन को और बुद्धि को जहाँ ले जाना चाहो, जब ले जाना चाहो, जैसा कराना चाहो वहाँ सेट कर लो। तो ये है पहली निशानी किसकी? बाप समान आत्माओं की। बाकी समीप और सामने वाली आत्माओं के लिए बाबा ने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी निशानी होगी कि वो तूफान में भी अटल और शांत होंगे। ये चर्चा भी हम कर चुके हैं। जिस प्रकार से ऊपर से भले ही हम कोई हलचल में दिख रहे हों, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है और अंदर से हम बिल्कुल शांत हैं और बिल्कुल अचल हैं और अटल हैं, हलचल में नहीं हैं। अगली निशानी, बाप समान जो आत्माएं होंगी वो कारण में भी निवारण स्वरूप होगी। मुरली के अंदर बाबा ने कहा
मुरली के अंदर कहीं है तो सही, कि वो हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर, हर प्रकार की सिचुएशन के अंदर वो क्या ढूंढ लेगी? निवारण ढूंढ लेगी। और हम सभी को पता है कि हर ताले की चाबी होती है कि नहीं होती है। जो ताला बनाता है वो खाली ताला ही बनाता है या उसके साथ की चाबी भी बनाता है? और हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि चाबी हमेशा एक नहीं बनती है। एक ताले की चाबी बनाते भी 2 हैं, या कोई 3 है, या कोई 4 है, वो बता देते हैं कितने, पर बिना कहे तो वो 2 बनाते हैं कि अगर एक चाबी कहीं इधर उधर हो जाए तो दूसरी आपके काम आ जाए। तो जिस प्रकार से हर ताले की चाबी होती है, उस प्रकार से हर समस्या का, हर कारण का निवारण भी होता है। मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ इस कारण से, तो उस कारण को ही लेकर के हमें पूरा संगम युग नहीं निकालना है। उस कारण का कोई ना कोई निवारण भी तो ज़रूर होगा। पीछे पेज पे है, अच्छा, उस कारण का भी निवारण ज़रूर होगा। तो कारणों के अंदर किसको ढूंढ लेना है? निवारण को। और ये कौन कर सकती है? जो बाप समान आत्मा है। अगली निशानी, 1 सेकंड में जहाँ और जैसे चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसकी चर्चा हमने कर ली है। ये बाप समान आत्मा होगी। 5वां है कि बाप समान आत्मा 8 के महत्व को जानने वाली होगी। 8 चीज़ें, कौन सी 8 चीज़ें होती है वो? जैसे स्वयं को जानना सबसे पहले। जैसे मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि तुम पहले खुद की जांच करो कि बाप के समान हो, समीप हो या सामने हो। तो स्वयं को जानना, जो स्वयं को जानेंगे वही अगली स्टेज तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको सुना देती हूँ कि 8 बातें कौन सी है। स्वयं के महत्व को जानना, जैसे एक व्यक्ति है वो मरने के लिए जा रहा था, सुसाइड करने के लिए। उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे लाइफ की कोई वैल्यू तो है नहीं, इसलिए इससे अच्छा है मरना ही बेहतर है। तो वो जा रहा है, बीच में कोई महात्मा जी मिलते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं जीवन से हार चुका हूँ और मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तो मरने जा रहा हूँ। वैसे भी कोई मेरी कदर तो करता नहीं है, वैसे भी मेरी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो वो महात्मा जी बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, तुम मरने जा तो रहे हो, ये एक आँख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। वो कहते 5000 रुपये दोगे, पर एक आँख कैसे दूँ? वो कहते चलो दोनों आंखें दे दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। वो कहते कि पर फिर वो कहते कि चलो कोई बात नहीं, तुम कोई अपना हार्ट दे दो, मेरे को भी इसकी आवश्यकता है। ऐसे करके वो हर एक अंग के बारे में बोलते हैं कि ये दे दो इतने में, ये दे दो इतने में, ये दे दो इतने में। और वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा, और वो ये कहता है कि मैं कैसे दूँ, कैसे दूँ, कैसे दूँ। तो वो महात्मा जी कहते हैं अभी तो तुम बोल रहे थे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और देखो खड़े खड़े ही तुम्हारी कितनी वैल्यू है कि तुम एक मरने के लिए जा रहे हो, पैसे मिलने के बावजूद भी तुम अपनी एक आंख किसी को नहीं दे सकते। तो वैल्यू है तभी तो नहीं दे पा रहे हैं ना। और वैल्यू कब पता चलती है? खास जब देने की बात आती है। अगर अपने पास सुई वो ऐसे ही किसी कोने में पड़ी है, जब हमने जमाने तक उस सुई से कोई काम नहीं किया, छोड़ ही दिया, क्योंकि आंखें कमज़ोर है ना, क्या ही करना है सुई का। ये नई जनरेशन बैठी है, ये कुछ कर ही लेगी घर वाले। लेकिन जब किसी को देने की बारी आ जाए तो फिर हमको उसकी कदर मालूम पड़ जाती है। जैसे कबाड़, दिवाली की हर सफाई पर हर व्यक्ति सोचता है कि इस साल कबाड़ को फेंक दूंगा, सारा का सारा कबाड़। लेकिन उसकी भी क्या हो जाती है? वैल्यू। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि जब कोई चीज़ काम नहीं आती है, तो उसी कमरे के अंदर कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जो हमारा हजारों का खर्चा बचा लेती है। ये भी बिजली की तार, छोटी सी बिजली की तार, ये भी एक देखा गया है। इसके लिए व्यक्ति को ये एक अंदर से तड़प रहती है, अंदर से ये चीज़ रहती है कि जाने भी देना है और नहीं भी जाना। जिसको बाबा ने क्या बोला है? आई वेल, कि कहीं पर तुमने विकार भी तो आई वेल के लिए नहीं संभाल के रखे हैं कि कभी काम आएंगे, उसकी तरह। तो ये क्या है? तो पहला है स्वयं को जानना कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरा महत्व क्या है। स्वयं के महत्व को जानना, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को जानना, हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को जानना। 8 के महत्व को जानने की बात हम कर रहे हैं। तीसरी बात क्या बताई?
हर एक पुरुषार्थी की स्टेज को जानना। हम सभी को पता है, जैसे बाबा को पता है कि भगवान के घर में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट अलग अलग पुरुषार्थ कर रहा है। कोई 30% लाने वाला है, कोई 50%, कोई 60, कोई 70, कोई 90 और कोई 100/100, 100 लेकर के आने वाला है, 100% लेकर के आने वाला है। ये बात भगवान को याद रहती है, तब उसको प्रॉब्लम नहीं होती है हमारी नटखट पने को देख करके। कल जैसे बाबा ने खेल की बात करी, रूसने वाला खेल, बाबा तो सिर्फ हमको शिक्षा देने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबा की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन हम किसी पुरुषार्थी के स्टेज को नहीं जानते हैं तो हमारी स्थिति में परिवर्तन आता है कि हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, इतना इनको कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कारण उसका क्या है कि हम क्या नहीं जानते, हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को नहीं जानते। इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, तो फिर हलचल में नहीं आएंगे ना। अगर ये पता होगा कि हर आत्मा की स्टेज अपनी अपनी है, अगर इनको सत्युग में जाकर के बनना ही साहूकार है तो ये उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, बनना ही राजा है तो ये उतना ही पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ प्रारब्ध के हिसाब से पुरुषार्थ चल रहा है और पुरुषार्थ के हिसाब से प्रारब्ध बनेगी। सर्कल है ना, ये इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। मुरलियों में बाबा ने कहा है दो बातें फिर से। एक बात ये बोली है कि तुम योग करोगे तो आत्मा पावन बन जाएगी, और एक मुरली में बाबा ने बोला है जब बुद्धि का बर्तन साफ होता है, आत्मा प्योर होती है तो अपने आप योग लगता है, योग की खींच होती है। दोनों बातें बाबा ने बोली, आपस में जुड़ी हुई। 8 के महत्व में चौथी बात होगी कि वो गुणदानी होंगे। अगली बात, वो ज्ञान दान करने वाले होंगे, स्वयं के समय का दान करेंगे, कर्मों का दान करेंगे, संस्कार और स्वभाव का दान करेंगे। 8 चीज़ों का महत्व उन्हें पता होगा कि मुझे मेरे समय को भी सफल करना है, मुझे मेरे कर्मों को, कर्म के अंदर क्या आता है, वाणी, कर्मणा और धन, मुझे इसको भी सफल करना है। ज्ञान धन को दान करेंगे, संस्कार स्वभाव को। तो ये 8 का महत्व होगा, वो बाप समान आत्मा की निशानी है। अगला मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि बाप समान आत्मा होगी, वो हद की प्राप्तियों के आकर्षण से परी होगी। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बाबा ने बोली है। ये थी जो हम कह रहे थे कि मुरली के अंदर वेकअप कॉल है, जागरण है, जगाया गया है कि उठ जाओ। अब देखो बाबा ने कहा जैसे वो वैष्णव होते हैं, अगर वो कुछ भी ऊपर नीचे कभी खा लें, खाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ को छू भी लें तो भी बाबा ने कहा उनको वैष्णव नहीं कहा जाता। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण बाप समान आत्मा को संकल्प तक भी छू नहीं सकता। जैसे आजकल नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते। अगर अकारणे को छू भी लेते हैं तो उसको गलती से छू भी लिया तो क्या समझते हैं, ऐसे छू गए कुछ ऐसा। गलती से कोई चीज़ के अंदर वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन कोई चीज़ के अंदर उनको मालूम नहीं था और वो चीज़ थी और उन्होंने खा ली, तो वो नामधारी वैष्णव क्या समझते हैं कि क्या हो गया, पाप लग गया। पाप। ये शुद्ध और अशुद्ध की बातें, स्वच्छ और अस्वच्छ की बातें तो हम अभी सीखे हैं। इससे पहले तो हमारी गाड़ी 2 बातों पर अटकी हुई थी, वो कौन सी थी, पाप लगता है। अभी भी कोई आते हैं तो वो ये पूछते हैं अगर हम ऐसे करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे तो हमको पाप तो नहीं लगेगा। तो उनको, क्योंकि हम उधर की दुनिया में होते हैं तो हमको बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि पाप लगेगा। और आज की मुरली में तो बाबा ने भी बोला है कि पाप चढ़ेगा, और ये पापों का बोझा चढ़ते चढ़ते आत्मा को कौन सी प्राप्ति से वंचित रखता है। बाबा ने कहा अगर कोई अकारण वो छू भी ले ऐसी वस्तु को तो पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो, ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई
छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बन जाते हैं, आज बाबा ने कहा। और ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बीच में रुकावट आ रही है, बार बार अड़चन आ रही है बार बार। इसका मतलब कौन सा बोझा है? पापों का। और पाप में भी कौन से पाप? बड़े बड़े पाप नहीं, सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म पाप। क्योंकि पाप अर्थात बोझा वो फरिश्ता बनने नहीं देता, बीज रूप स्थिति वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देता। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले अमृत वेले के रूरिहान में कंप्लेन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कौन सी? कि जो पावरफुल स्टेज होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती है, या थोड़ा समय की क्यों होती है? तो इसका कारण है सूक्ष्म पाप जो हो रहे हैं हमसे, और यही बाप समान बनने नहीं देते। तो इसलिए हद की प्राप्तियों के आकर्षण से परे, कि ऐसी वैसी हद की प्राप्ति कराने वाली कोई भी चीज़ को मुझे छूना भी नहीं है। जहाँ पर अल्पकाल का सुख हो, अल्पकाल का मज़ा हो, बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ, बहुत अच्छा लगेगा ये करके, बहुत अच्छा लगेगा ये करके। लेकिन बाबा ने कहा यही सूक्ष्म पाप बनते बनते ऐसा बोझ बनेंगे कि ना बीज रूप अवस्था में स्थित होंगे, ना फरिश्ता स्थिति में स्थित होंगे, ना बाप समान बन पाएंगे। और हर अमृत वेले, हर पुरुषार्थ के समय बाबा से कंप्लेन ही करते रहेंगे कि जैसा योग मैं करना चाहती हूँ वैसा पावरफुल स्टेज क्यों नहीं आ रही है। अगली निशानी होगी कि पांच तत्वों के आकर्षण से परे होंगे। यहाँ पर बाबा ने दशहरे को याद किया, विजयदशमी को याद किया। दशहरे पर रावण के 10 शीश दिखाते हैं 10 विकारों के लिए, तो उसके अंदर से 5 तो विकार हैं और 5 तत्व हैं, ऐसा आज की मुरली में बाबा ने बोला है। 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न प्रकार से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। फिर से बाबा ने कहा महीन पाप। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। तो महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए, मोटी मोटी चेकिंग नहीं। आज का दिन कैसा गया? अमृत वेला भी हो गया, मुरली भी हो गई, थोड़ी थोड़ी सेवा भी करी, एक आधी आत्मा को बाबा का परिचय भी दिया, योग भी किया, आज का दिन बहुत अच्छा था। ये तो मोटा मोटा, और मोटा मोटा सच में अच्छा ही तो था। धारणा पर चले। क्या सुना कल? फिटिंग और सेटिंग। ईश्वरीय मर्यादाओं में फिट होंगे, इसलिए वो अपनी स्थिति पर सेट रहेंगे। तो फिटिंग में तो रहे, अमृत वेला भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लेकिन क्या जिस दिन से हम आए थे उस दिन भी हम यही चेकिंग कर रहे थे, और आज भी हमारी चेकिंग करने का यही तरीका है, तो फिर ग्रोथ तो हुई नहीं ना। पहले भी यही चेकिंग करते थे, एक आत्मा को ज्ञान सुनाना है, सुना दिया। नुमा शाम करना है, कर लिया, टिक। अमृत वेला करना है, टिक। मुरली क्लास जाना है, टिक। सेवा करनी है, टिक। फिर सेवा में भी 3 भाग बांटे हुए हमारे चार्ट में, मनसा, वाचा और कर्मणा। टिक टिक टिक, बहुत अच्छा हो गया। और उस दिन भी आपको बोला था अच्छा तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो कितना अच्छा है, ये तो है ही है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा लक्ष्य बाप समान बनने का है तो फिर चेकिंग कैसी हो जानी चाहिए? महीन हो जानी चाहिए। कि अमृत वेला टिक तो किया, अमृत वेला किया तो सही, 45 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने भी समय का, लेकिन उसके अंदर मेरी स्थिति कैसी रही? तो फिर देखो, आधी घंटा तो सो करके निकाल दिया था, गर्दन नीचे हो गई थी। फिर वापस गीत बजा तो आंख खुली, बहुत अच्छा गीत आया था कोई। फिर बाद में बाबा से वरदान लिया, वरदान लेते लेते वो आत्मा याद आ गई जिसने मेरे को धोखा दिया है, दुख दिया है, या दे रहे हैं, ये पास में ही है, इधर ही। क्या करे इनका बाबा? तो बाबा से वो शिकायत करने में अमृत वेला निकल गया। वरदान वो तथास्तु करके बैठा है और सुबह सुबह शिकायत कर रहे हैं, और उसने शिकायत पर भी क्या कर दिया? तथास्तु। इसलिए शिकायतें बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय शिकायतें पहले तो केवल दूसरों से, भगवान से, और अभी किससे हो जाती है आगे चलते चलते?
खुद से भी मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही इसके लिए। तो ये होती है महीन चेकिंग कि अरे 1 घंटे के अमृत वेले में 1 मिनट तो मुझे लगता है मैंने बाबा को याद किया था जब मैंने गुड मॉर्निंग किया था, लेकिन फिर अगले दिन अमृत वेला करेंगे तो क्या वैसा करेंगे जैसा आज किया था? या मुरली क्लास में हम बैठे हैं उससे तो बेहतर ही करेंगे ना, शायद 5 मिनट तक पहुंच जाएं, 10 मिनट तक पहुंच जाएं। मुरली क्लास में पहुंच गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुरली में पहुंच करके मेरा ध्यान क्या इस पर ही रहा, आज भी वो नहीं आए, आज वो क्यों नहीं आए, आज वो क्यों नहीं आए, ओहो कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कल उनको ये कहा था इसलिए तो कहीं वो घर पे नहीं बैठ गए। अगर ये ही करने के लिए, ये देखने के लिए हम आए हैं तो इसकी फिर महीन चेकिंग करो कि मुरली क्लास के समय बाबा तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि बाबा कहाँ हैं? यही है। हो सकता है कि आपके पीछे ही है, आपके पास ही है, आपके आगे ही है, कहीं भी है। इसके लिए तीसरी आंख को खोल करके महीन चेकिंग करनी होती कि मुरली के समय मेरी बुद्धि कहाँ थी, केवल और चेकिंग में। तो ये क्या है? बाप समान बनने की निशानियाँ। और लास्ट बहुत कमाल की बात बाबा ने कही है, ऐसी बात तो हमने आपने किसी ने भी कभी नहीं सुनी कि बाबा खुद अपने कई बच्चों के लिए कई बच्चों को सावधान करेंगे, अपने कई बच्चों से अपने कई बच्चों को सावधान करेंगे। है अपने बच्चे, जिसको यज्ञ के अंदर, जिसने खुद को क्या बोला है, यज्ञ ने नहीं, जिसने खुद को बोला है कि मैं कौन हूँ, रॉयल पुरुषार्थी हूँ। रॉयल पुरुषार्थी नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? पुरुषार्थी नाम तो सभी ने सुना हुआ है, तीव्र पुरुषार्थी सुना हुआ है। ये रॉयल पुरुषार्थी क्या होता है? तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसके विषय में पूरी मुरली चली है 1 पन्ने की, 1 पन्ना इसमें निकला 2, और आगे का पूरा लास्ट तक बाबा ने सिर्फ इस एक पॉइंट पर समझाया है। इसलिए मैं फिर से बोलती हूँ, कुछ भी नहीं करो ये वाला काम, घर बैठ करके मुरली की किताबें खरीद करके लाओ और उनको पढ़ना शुरू करो। हर बात बाबा ने इसमें समझाई है ताकि हम कहीं पर भी धोखा ना खाएं। और क्या सुना? 8 बातों में स्वयं को जानना, अन्य आत्माओं के पुरुषार्थ की स्टेज को जानना कि ये आत्मा कौन से पुरुषार्थ पर है। मुरली में बाबा ने कहा ना रॉयल पुरुषार्थी तुमको बनना है, और ना ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में तुमको आना है। तो कौन होता है रॉयल पुरुषार्थी? जो साधनों के आधार से और प्राप्तियों के आधार से पुरुषार्थ करता है, जो पहले से ही फल को सोच लेता है, इनके इस व्यक्ति के साथ में सेवा करने से मेरे को बहुत अच्छी प्राप्ति हो जाएगी, इस स्थान प्रॉफिट चाहता है कि इस साधन के आधार से मेरे को फ़ायदा ज़्यादा होगा, इस स्थान के आधार पर मेरे को फ़ायदा ज़्यादा होगा, और इस व्यक्ति के आधार पर मेरे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। पहले से सोच करके करेंगे सेवा ही, नो डाउट वो तो सेवा ही करेंगे भगवान के यज्ञ में, लेकिन सेवा करने के पहले ही वो छांट लेंगे, इनके साथ करूं तो फ़ायदा है, इनके साथ करूंगी तो कोई मेरे को पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कुछ छिप करके ही सेवा करते हैं, किसी को दिखते भी नहीं है। रॉयल पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सारी बातें, निशानियाँ बताई है रॉयल पुरुषार्थी आत्माओं की। पहली निशानी तो यही है कि वो साधनों के आधार से और प्राप्तियों के आधार पर पुरुषार्थ करने वाले होंगे। दूसरी निशानी उनकी ये है कि उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल पुरुषार्थियों को धर्मराजपुरी में जाकर के रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? हर्जाना भरना होता है, जुर्माना भरना होता है, कर भरना पड़ता है, टैक्स, रॉयल्टी। तो रॉयल पुरुषार्थी को धर्मराजपुरी में जाकर के रॉयल्टी। क्या कहा बाबा ने मुरली के अंदर? जो बाप समान होंगे उनको तो धर्मराज नमस्कार करेगा। आगे जाइए, जैसे किसी का वेलकम करते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? प्रभु आगे जाइए आप, ऐसा बोलते हैं भक्ति मार्ग के अंदर। वो कोई भी हो सामने, भाई हो या बहन हो। जैसे यहाँ पर बाबा हमको दृष्टि कौन सी पक्की करा रहे हैं? भाई की दृष्टि पक्की करा रहे हैं। तो वहाँ पर सबकी दृष्टि पक्की होती है कि ये महान है, बहुत महान है। तो कहते हैं प्रभु आप पहले, प्रभु आप आगे जाओ, प्रभु सुनो, प्रभु बैठो, भोजन स्वीकार करो। तो ऐसी आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को धर्मराज भी नमस्कार करेगा, आगे जाइए।
स्वर्ग में कौन सी सीट पर आपको बैठना है, जा करके पता करिए और स्वर्ग में महलों में पहुंच जाइए। लेकिन जो रॉयल्टी वाली आत्मा होगी, रॉयल पुरुषार्थी होगी, रॉयल्टी वाली नहीं, रॉयल पुरुषार्थी होगी, ये आत्मा को टैक्स चुकाना पड़ेगा। और रॉयल पुरुषार्थ आत्मा जो होती है ना, ये बहुत रूप धारण कर सकती है। जैसे भगवान के लिए बोलते हैं, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक। जैसे बाबा की मुरली के अंदर बाबा लहरें नहीं चलाता है, मुरली के अंदर क्या बात हो रही है, बीच में कुछ बात कर दी, फिर कुछ और बात कर दी। तो भक्ति मार्ग के अंदर, अपने इंडिया के अंदर एक जगह मंदिर है शिव जी का, और उस मंदिर का नाम क्या है, इसी बात पर भक्ति में नहीं पता होगा शायद कि उसको ये क्यों कहा जाता है, लेकिन हमको पता है कि शिव जी का ये मंदिर भक्ति में क्यों बना हुआ है। लहरी बाबा, शिव जी का एक मंदिर है लहरी बाबा। तो हमें पता है कि लहरी बाबा उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि मुरली के अंदर उसकी लहरें आती हैं, तरंगे आती हैं। कौन सी बात, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब लहरों की तरह। तो ऐसे जैसे भगवान के लिए बोला गया कि तेरे रूप अनेक, तेरे नाम अनेक, लहरी बाबा, वैद्यनाथ बाबा, ऐसे अलग अलग नाम है, अमरनाथ बाबा, सोमनाथ बाबा, बाबूरीनाथ बाबा, ऐसे अलग अलग नाम हैं, और लहरी बाबा। ऐसे ही जो ये रॉयल पुरुषार्थी आत्मा होगी, ये अनेक रूप धारण कर लेगी। बहुत बहुरूपी और बहुत चतुर होते हैं, जैसा समय होता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। हम तो नहीं है ना रॉयल पुरुषार्थी, अगर हैं तो अपने पैर को खींच के बाहर निकाल करके लाना है। ऐसी रॉयल्टी हमको नहीं चाहिए। आगे तो बाबा मुरली में देखना क्या कहने वाला है कि ये रॉयल्टी देता कौन है, वरदान मिला हुआ है इसका भी, जैसे भगवान का वरदान मिलता है तीव्र पुरुषार्थियों को। तो रॉयल पुरुषार्थी आत्मा अनेक रूप धारण करने वाली होंगी, अर्थात बहुरूपी होंगी, चतुर होंगी। जैसा समय होगा वैसा रूप खुद का बना लेगी। बिल्कुल बाबा ने हमें बोला है मोल्ड होने के लिए, मोल्ड होंगे तो रियल गोल्ड बनोगे। लेकिन बहुत पतली सी लकीर है इन चीज़ों के बीच में। मोल्ड होने का मतलब कई बाबा के बच्चे समझ लेते हैं, शायद वो यही बच्चे होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि जैसा समय वैसा खुद को बना लो, इसको तो कहते हैं मोल्ड करना। और उसके अंदर फिर झूठ भी होता है, उसके अंदर छल भी होता है, उसके अंदर कपट भी होता है, उसके अंदर असत्य भी होता है, किसी का नुकसान करना होता है, और बहुत बड़ा पाप करने का लक्ष्य होता है, दिखावा होता है। अगर ये भावनाओं के साथ हम मोल्ड हो रहे हैं तो मतलब हम गोल्ड नहीं बनेंगे, धर्मराजपुरी में टैक्स भरना पड़ेगा। मायने रखती है भावना, आप किस भावना से कर रहे हो। कल सुना ना कि पंडित जी ने तो ऐसे बोल दिया था कि राम राम बोलो, क्योंकि मंदिर में बैठे हैं और सबको यही बोलना है। लेकिन उसने भावना, सच्ची भावना से स्वीकार कर लिया कि महात्मा जी कह रहे हैं, और कहाँ पर कह रहे हैं, इनके द्वारा भगवान ने कहलवाया मुझे। और महात्मा जी खुद उस भावना से चल नहीं पाए, अपना कपड़ा ही संभालते रह गए। इसके लिए वो पार हो गई और वो रह गया। भावना मायने रखती है। तो इसलिए किस भावना से हम खुद को मोल्ड कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर बनता है रॉयल और तीव्र पुरुषार्थी। अगला जो रॉयल पुरुषार्थी होंगे, रॉयल्टी में कोई भी रियलिटी नहीं होगी। ये बात जो भी हम कर चुके हैं, रियलिटी नहीं होगी। वो केवल खुद को बदल रहे होंगे, सब काम कर रहे होंगे, लेकिन सत्यता नहीं होगी। रात को बिस्तर पर जाते समय कहीं ना कहीं सूक्ष्म में किसी खिड़की, किसी दरवाजे से उनकी अंतरात्मा भी उन्हें कह रही होगी कि मज़ा तो नहीं आ रहा इस जीवन में, भगवान तो पता नहीं खुश है या नहीं है, लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो नहीं। ऐसा भी होता है। अच्छा, अगली निशानी बताई है कि वो एक रस नहीं होंगे, एक बात में वो फिक्स नहीं होंगे, मिक्स होगा उनका। जैसे भुजिया होते हैं ना, कई टोली में होते हैं, एक तो होते हैं सीधे ही और एक होते हैं मिक्स किए हुए, जिसके अंदर वो एक जैसे बैल होता है ना, जब कोई खेती करते थे पुराने ज़माने में लोग, तो वो जब देखने के लिए जाते थे कि बैल हमको कैसा चाहिए, क्योंकि बैल के अंदर भी दो क्वालिटी होती है, एक चुस्त और एक सुस्त।
अब बैल को खरीदना है, पैसा लगाना है और कल को काम करवाना है इसी बैल से, तो उस व्यक्ति को, किसान को पता होता है कि मुझे कौन सा बैल लेकर के आना है, चुस्त लेकर के आना। तो चेकिंग कैसे करें बैल की? मोबाइल की तो चेकिंग हो जाती है इसको चला करके, हर फीचर सेट है, पंखे की चेकिंग हो जाएंगी, फ्रिज की भी चेकिंग कर लेंगे, अगर नहीं हमको उसकी चेकिंग में उसको कुछ गड़बड़ी लगी तो बदलवा भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये पशु के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऊपर नीचे नहीं हो सकती, तो पहले से ही आप अपनी जिम्मेवारी पर करो। तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, जो बैल होता था उसका पूंछ को पकड़ते थे, अगर पूंछ को पकड़ने पर वो सुस्त होकर के नीचे बैठ जाता था आराम से, क्या मेरे को बस नींद आ रही है, उस बैल को कोई भी नहीं खरीदता था। और जिस बैल की पूंछ को जैसे ही हाथ लगाया, इतने में वो चिड़चिड़ा हुआ और कहीं से भी लात आ सकती है, तो इसका मतलब ये चुस्त बैल है। खेती के लिए खरीदना है तो इसी को खरीदना है। बाबा भी हमारी ऐसे चेकिंग करते हैं, तो भगवान भी जिनके अंदर रियलिटी नहीं है, जो किसी अपनी एक बात पर फिक्स नहीं है, आज यहाँ तो कल यहाँ, आज ऐसे तो कल ऐसे, हर चीज़ के अंदर, तो ऐसे बैलों को लेकर के भगवान भी क्या करेगा, उसको भी चाहिए मिलिट्री वाले एकदम चुस्त, होशियार, अलर्ट। अगली निशानी इन आत्माओं की होगी कि उनका वो एक खेल खेलने वाले होंगे। कौन सा खेल? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन स्थिति, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, क्योंकि उनकी उपेक्षाएं बहुत होगी आत्माओं से, वो पूरी हो गई तो ठीक है। अपेक्षाएं बहुत होंगी उनकी आत्माओं से, तो वो पूरी हो गई तो ऊपर, नहीं हुई तो नीचे। और बाबा के बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं कल की मुरली में? बाकी सबने नहीं पढ़ी थी, सुनी थी मुरली। कौन सा खेल? कौन सा खेल रितु बहन? कौन सा खेल ममता बहन? सुरेंद्र भाई जी, राजकुमार भाई जी, कुसुम बहन? रूसने का। कैलाश में पढ़ी नहीं, पर यहाँ सुनी तो थी कल वाली। कौन सा खेल? साकार में तो वही रूसना मनाना। साकार नहीं, अभी तो हम अव्यक्त में चल रहे हैं ना। जिद सिद्ध। तो बाबा ने खेल बताया था ना कि रूसने का, और रूस जाते हैं बच्चे, और फिर क्या कहते हैं, वो सुनाई नहीं थी 5 बातें, ध्रुव सितारे की 5 निशानियां। पहली निशानी श्रेष्ठ संबंध में होंगे, दूसरी निशानी में था श्रेष्ठ संपर्क, मतलब साथी। तो डिमांड क्या करते हैं, जैसे लौकिक में डिमांड करते हैं कि मैं रूस जाऊं और वो आकर के मेरे को मनाए। बाबा ने कहा यहाँ पर भी बच्चे रूस जाते हैं और कहते हैं आकर के मनाएं। तो बाबा ने कहा मना तो लेंगे, लेकिन जो रूसने का टाइम निकाल दिया, बिछुड़न का टाइम निकाल दिया, बिछड़ने का टाइम निकाल दिया, तो वो मेला तो रह गया ना, मेला तो ख़त्म हो गया, वो खेला में ही टाइम निकल गया कि मैं रूसा हुआ हूँ, मेरे को मनाओ। ये तो थी बाबा की अपने बच्चों की बातें, ये भी बाबा के अपने रॉयल बच्चों की बातें हैं, रॉयल पुरुषार्थियों की बातें, कि उनका कौन सा खेल चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन का, ऊपर नीचे स्थिति। नेक्स्ट है कि उनका कर्तव्य, मतलब स्वयं प्रकृति के विकारों के वश। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बड़ी कमाल की बात बाबा ने कही है कि स्वयं प्रकृति और विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भी भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन होता है ये कर लूँगा या वो कर लूँगी, आप घात महापाप की भयभीत चलन व ऐसे वैसे वे वैसा बोल उन आत्माओं का कर्तव्य है। कर्तव्य उन आत्माओं का कौन सा कर्तव्य है कि अपने मायावी निर्भय रूप के द्वारा, निर्भय रूप का मतलब होता है कि मुझे किसी से भय नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा निर्भय तो तुमको बनना ही है, कि तुमको सच में किसी का भय नहीं रखना है अच्छे काम के लिए। लेकिन खास माया की बात होती है यहाँ पर, माया से नहीं डरना है, क्योंकि माया तो कागज का शेर है, उससे क्या डरना। लेकिन जो रॉयल पुरुषार्थी होंगे उनके अंदर निर्भय का स्वरूप होगा, लेकिन मायावी निर्भय होंगे। मतलब गलत कार्य में वो डर नहीं होगा। हाँ,
और वो औरों को भी प्रेरित करेंगे कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, डरने की क्या बात है। मायावी निर्भय स्वरूप, मायावी निर्भय स्वरूप हमको नहीं बनाना है, क्योंकि डर होना जरूरी है। किसका डर? भगवान का डर। किसका डर? पाप लगने का, पाप चढ़ने का, पाप होने का डर। अन्य आत्माओं की नजरों में मैं गिरूंगी, इस बात का डर। तो ये डर होने चाहिए हमारे अंदर। ये डर पॉजिटिव डर है। जैसे आजकल जो डॉक्टर्स होते हैं और ये जो हमारे शरीरों के बारे में उस दिन कैंप भी हुआ, तो उन लोगों ने क्या बताया कि आपके शरीर के अंदर भी 2 प्रकार की वसा बन रही है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं क्या, तो 2 प्रकार की बन रही है, एक अच्छी है और एक अच्छी नहीं है। अच्छी वाली चाहिए, अगर वो शरीर में नहीं जा रही है तो आप उसको डालो खाने पीने के माध्यम से, पता करो कि वो कैसे बनती है। और अगर गंदी वाली अंदर बैठी है तो उसको बाहर छोड़ो, निकालो, फेंको, खत्म करो, समाप्त करो, भस्म करो, जलाओ, कुछ भी करो। तो ये भी अच्छी और बुरी होती है। तो भय भी एक अच्छा है और एक बुरा है। तो ये जो बाबा ने कहा मायावी निर्भय स्वरूप धारण कर लेती हैं और औरों को भी क्या सिखाती है? ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और इनका ये कर्तव्य है। और बाबा ने इस कर्तव्य को क्या बोला? आप घात महापाप। आत्मा ने खुद को मार दिया। इसलिए कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं ना कि पता नहीं उनको कुछ ये चीज़ महसूस क्यों नहीं हो रही है। क्या उनकी आत्मा ही मर चुकी है क्या? आत्मा मर चुकने का मतलब होता है कि विवेक खत्म हो चुका है। अब उन्होंने अपना कर्तव्य, ड्रेस नहीं बदली है। प्रकाशमणि दादी क्या बोलते थे? एक भाई यज्ञ में आए थे जो आज बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर है और बहुत यज्ञ का एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के अंदर हम रोज बंधे हुए हैं, उनके अंदर उनका ही हाथ है। तो जब वो यज्ञ में आए थे, राजू भाई जी जो मुरलियों के प्रश्न उत्तर, वरदान, धारणा, स्लोगन भेजते हैं, निकालते हैं, अव्यक्त मुरलियों से निकले होते हैं, साकार मुरली में सेट करते हैं। तो जब वो आए थे तो उनको दादी ने ये बात बोली थी। वो कहते कि मैं तो गांव से आया था और बहुत छोटी उम्र के अंदर आ गया था। तो दादी ने आया और ऐसा मिला जुला। कुछ दिनों के बाद दादी ने कहा कि देखो यहाँ पर सफ़ेद कपड़े के अंदर नौकर भी रहते हैं, उनके संग में नहीं जाना। तो उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि मैं वहाँ के तो सभी बुरे संग को छोड़ कर के आया हूँ, तो दादी ने मुझे बुरे संग में ना जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे तो बुरा संग है ही नहीं। फिर उन्होंने क्लियर किया, दादी ने पहले ये बोला था कि तुमको बुरे संग में नहीं जाना, तो उनको लगा यहाँ तो कोई बुरा संग है नहीं, बुरा संग तो गांव में छोड़ कर के आए हो, गांव अभी वापस जाना नहीं है, अभी तो मधुबन के हो गए हैं। फिर उन्होंने दादी से एक दिन पूछा कि दादी बुरा संग कौन सा? तो दादी ने बताया कि इस ड्रेस के अंदर बहुत सारे नौकर बैठे। नौकर का मतलब क्या होता है? टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर ये करना, टाइम पर ये करना, ये करना, सब कुछ करना, लेकिन साथ में अपने मायावी कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना, इधर से उधर एक दो को नीचे के तरफ लेकर के आना। ये रॉयल पुरुषार्थी, ये भयभीत नहीं होते हैं। अगला उनका स्लोगन क्या होता है जो भी हमने सुना? ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनका क्या स्लोगन होता है? बाबा ने कहा जो बाबा कराएगा वो करूँगा, करन करावनहार वो है, जो आदेश देगा वो कर लूँगा। जैसे क्राइस्ट के पास में बहुत सारे उसके शिष्य हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है। और जो भी शिष्य क्राइस्ट के बने, मतलब क्राइस्ट जा रहा है और पीछे पीछे जो भी उनसे जुड़ते गए, कोई मछुआरा था, कोई साधारण काम करने वाला था, कोई साधारण खेती करने वाला था, बहुत ही ज़्यादा साधारण लोग थे। ऐसे कुछ करते करते उसके पीछे आ गए थे और वो 12 शिष्य बन गए। तो एक दिन क्राइस्ट बैठे और बैठे बैठे क्राइस्ट ने बोला कि जाओ तुम जा करके गॉड का संदेश सबको दो, भगवान का, परमेश्वर का संदेश सबको दो। तो वो कहते कि हमको तो बोलना नहीं आता, क्योंकि एक मछुआरा है, एक खेती करने वाला है, एक पशुपालन करने वाला है। तो वो कहते हमको ये प्रवचन और करने नहीं आते हैं, भाषण करने। तो वो बोलते हैं कि तुमको केवल जाकर खड़ा होना है, संदेश ऊपर से आएगा, अपने आप हो जाएगा। ये होते हैं तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कि मेरे को तो जाकर के बैठना है, मेरे को तो जाकर के खड़े होना है, मेरे को तो जाकर के रुकना है, कराने वाला अपना मुझसे कराएगा। जैसे नुमा शाम में हम क्या करते हैं
कि बैठ गए हैं अब स्थान पर, अब बाबा जिन आत्माओं की सेवा करानी है, मैं तो केवल यंत्र हूँ, यंत्री तो आप हो। लेकिन रॉयल पुरुषार्थी क्या बोलेंगे, मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, खुद ही कर लेंगे। आपघात महापाप की भयभीत चलन और वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे बोल बोलना जैसे कि इन लोगों के कर्तव्य है। और लास्ट, इनको वरदान प्राप्त है। हमको तीव्र पुरुषार्थी को वरदान प्राप्त है किसके द्वारा, बाप के द्वारा। और रॉयल पुरुषार्थियों को जो कि यज्ञ में ही हैं, हमारे बीच में ही हैं, और हो सकता है वो हम ही हैं, मैं ही हूँ वो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ चेकिंग करना मायने रखता है। और वो कैसे होगा, जो उस दिन भी आपको बताया था, अशरीरीपन की स्थिति ऐसे नहीं आ जाती कि बैठ गए और मैं आत्मा और उड़ करके चले गए वतन में। वो कैसे आती है, धीरे धीरे अपने बॉडी से डिटैच होना, अपने शरीर को देखना, धीरे 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 अलग होना, जो शुरू शुरू में हम सब करते भी हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो फिर बाबा की खींच होती है उस समय, और बाबा से वरदान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रॉयल पुरुषार्थी आत्मा को माया से वरदान प्राप्त होता है। किससे, कौन सा वरदान, माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। दो प्रकार की आत्माएं हैं, कौन सी, एक तो जो पुरुषार्थी हैं, और एक ऐसा पुरुषार्थ करिए कि बहुत जल्दी बस माया के पास जाने वाली है, बहुत लूज पुरुषार्थ है। इनका थोड़ा अच्छा पुरुषार्थ है, इनका थोड़ा अच्छा पुरुषार्थ नहीं है, हालात ऐसे हैं कि अभी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इन दोनों प्रकार की आत्माओं की तरफ नज़र किनकी होती है, इनकी होती है। और इन्हें वरदान मिला होता है कि इन आत्माओं को लेकर के आओ, माया के पास लेकर के आओ, नीचे लेकर के आओ। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी तो अपने नज़दीक भी ऐसी आत्माओं को आने, क्योंकि वो संग में नहीं जाती ऐसी आत्माओं के। लेकिन इन आत्माओं के अंदर अकेलापन होता है, कोई ना कोई इच्छाएं होती है, संग की कामना होती है कि हमें भी कोई अच्छा संग मिल जाए तो हम भी कोई अच्छा पुरुषार्थ कर लें। इन इच्छाओं की पूर्ति कौन करते हैं, रॉयल पुरुषार्थी करते हैं। और लेकिन इन्हें माया का वरदान प्राप्त है कि अपने संग में लाकर उन्हें प्रभावित कर देना। ऐसी संग बड़े ते बड़ी दलदल है। ऐसी आत्माओं के संग में गलती से आ गए ना, जो अपने ऊपर प्रभावित करते हैं, गलत बातें बता के, गंदी बातें बता करके, असभ्य बातें बता करके, झूठी बातें बता करके, और उस स्थान, उस पुरुषार्थी की नेगेटिव बातों को हाईलाइट करना, तो समझ लेना मैं धीरे धीरे कहाँ जा रही हूँ, दलदल में, दलदल में, दलदल में। तो ये संग बड़ा खतरनाक है, बाबा ने बोला है। जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर है, बाहर से तो ऐसा लगेगा कि कितने रॉयल पुरुषार्थी हैं, इनका उठना, बोलना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सब कुछ कितना ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर। लेकिन अंदर में नाश वाली आत्माएं होती हैं, जैसे दिमक अंदर ही अंदर क्या कर देती है, खा जाती है। तो सेवा केंद्र पर, यहाँ मधुबन की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यज्ञ तो इतना सा है जिसके अंदर हम बैठे हैं, वो तो महायज्ञ है जहाँ से तो हम खुद पालना लेते हैं। लेकिन यहाँ की तो हम पालना करने वाले भी हैं, पालना लेने वाले भी हैं, यज्ञ से खाने वाले भी हैं और यज्ञ को भरने वाले भी हैं, यहीं के तो हैं हम। तो यहाँ पर अगर एक आत्मा भी ऐसी बैठी है जो दलदल है, जो दिमक है, जो अपनी तरफ आत्माओं को मायावी रूप में प्रभावित करती है, जो बहुरूपी है, चतुर है, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा के प्रभाव में ये दो तो आत्माएं आ ही जाती है, नो डाउट। एक तो जो पुरुषार्थ करना बस अभी शुरू ही किया है, और दूसरा जिन्होंने इतना ज़्यादा पुरुषार्थ किया कि पुरुषार्थ करते करते थक चुके हैं, अब वो कभी भी जा सकते हैं। ऐसी मुरली कभी सुनी हुई है, बताओ जरा, कि भगवान अपने ही बच्चों से सावधान रहने के लिए कह रहा है कि इस संग में मत जाना तुम। इसके लिए क्या बोला है प्यारे बाबा ने, हमेशा संग करना जरूरी है,
क्योंकि संग तारे कुसंग बोले, तो संग करना तो जरूरी है। फिजिकल साकार रूप में हमें कोई चाहिए, जैसे जब ब्रह्मा बाबा थे, शिव बाबा तो थे ही ना तब भी, लेकिन साकार रूप में आदेश निर्देश राय देने वाला एक साकार माध्यम था, तो लोगों को बहुत मदद मिलती थी। और ये साकार माध्यम हमें आज भी चाहिए, जहाँ हम अपना मन को हल्का कर सकें, उस वायुमंडल में बैठ करके शांति की महसूसता कर सके, उनसे कोई अपने दिल की बातें दो करके समाधान को प्राप्त कर सकें, श्रीमत को प्राप्त कर सकें कि करना राइट भी है या नहीं है। तो संग करो तो कोई ऐसी आत्मा का जो इस कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है। और ये जांच करना किसका काम है? ये तो हमें जांच करनी पड़ेगी। और ये कह कर के हम हल्के नहीं हो सकते कि सब बाबा के तो बच्चे हैं, वो तो बाबा को भी पता है सब मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन मुरली केवल जो मेरे समान है उनके ऊपर चली है, समीप और सामने वालों के लिए तो मुरली भी नहीं चलाई उसने, कुछ बोला भी नहीं, है तो बाबा के ही बच्चे ना। लेकिन भगवान का भी फोकस किस पर है? कल की मुरली में बाबा ने उम्मीदवार के बारे में क्या बोला कि बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है किस लिए? बाप की उम्मीदों को पूरी करने के लिए। अब जिन्होंने भी ये मुरली पढ़ी है और जो लौकिक में बच्चे हैं, उम्र भी उनकी छोटी है अभी, और वो अपने मम्मी पापा के साथ ही बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको भी ये बात समझ में आएगी कि भाई मेरा जन्म ही किस लिए हुआ है? इन दोनों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तो करनी है। माँ बाप का करते करते थक थोड़ी ना जाना है। वो कभी करते करते थके थे? बताओ, कभी थके थे? वो तो कभी थकते ही नहीं है। तो उम्मीदें पूरी करना, किसकी उम्मीदें पूरी करना है? हमें बाप की उम्मीदों को पूरी करना है, इसलिए हम बीके बने हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो बाबा ने साकार मुरली में 1 सप्ताह पहले शायद बोला था कि फिर तो हम यहाँ है ही क्यों, फिर तो हमें बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि कम से कम पापी तो ना बने ना। आप घाती और पापी नहीं, महापापी का बात किया बाबा ने यहाँ पे। ऐसी ये पहली मुरली है जो पूरी हो गई है, जिसके अंदर हमने क्या देखा? बाप समान बनने 3 कैटेगरी की आत्माएं हैं, समान, समीप और सामने। समान आत्मा 1 सेकंड में जहाँ जिस समय जिस परिस्थिति में खुद को सेट करना चाहे हो जाती है। समीप आत्मा जो है वो आत्मा कुछ घंटों में खुद को सेट करती है, और जो सामने वाली आत्मा है वो आत्मा कई दिनों लगते हैं उसको खुद को सेट करने के लिए। समान आत्मा की ये 8 निशानियाँ मुरली में बताई हैं, 7 निशानियाँ मुरली में बताई है, जिसमें से 8 का महत्व भी हमें जानना है। वो 8 बातें, ये क्या है इधर, वो 8 बातें हमने इधर देख ली है। ये 8 बातें ये थी, 8 का महत्व, स्वयं का महत्व, और आत्माओं का क्या पुरुषार्थ चल रहा है उसका महत्व, अपने समय का महत्व, अपने किए गए दान का महत्व, अपने किए गए ज्ञान के दान का महत्व। यहाँ पे पैसे के दान की बात भी आई है, और यहाँ पे ज्ञान के दान की बात भी आई है, यहाँ पे गुण के दान की बात भी आई है, यहाँ पे समय के दान की बात भी आई कि देखो हम ये कितना कर रहे हैं। ये अपना महत्व जानना। बाकी ऐसा नहीं कि मेरा मरने का मन कर रहा, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए, बाकी आंख कोई मुझसे मत मांगना। तो जाते जाते किसी का भला हो जाए तो अच्छा, ये मरना तो है ही, इसके लिए क्या कर दो, डोनेट कर दो कि हम जाएं। वैसे तो विनाश देख के जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे, लेकिन जाने से पहले पहले अगर मेरी आंख से कोई देख सके तो इसमें कोई बुरी बात है? मेरा स्वस्थ हार्ट है, अगर ये किसी क्या बोलते हैं, बेसहारा या ज़रूरतमंद, ये है सही शब्द, ज़रूरतमंद, उसको अगर मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। और साफ़ सुथरा हार्ट है, बाबा है उस हार्ट के अंदर और इस हेड के अंदर, तो अच्छा है किसी का भला हो जाए। तो ये भी करना चाहिए जीवन में कुछ नया। दूसरी मुरली 30/5/1974, किससे मिल रहे बाबा? सामने बाबा अपने बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? आर्मी की फोर्स खड़ी है सामने, और एवर रेडी। फोर्स को हमेशा क्या सिखाया जाता है? कहीं से भी बम। कल एक बच्चा आया तो उसके पास कुछ था, पता नहीं चाबी थी कि कोई खिलौना था, कुछ तो था, तो उसके अंदर बॉम्ब था, नीचे बॉम्ब लगा हुआ था। तो और कल की मुरली जो हमारी थी, जो हमने यहाँ पहली मुरली की थी 16/5/1974 की, 16 मई की, उस मुरली के अंदर बाबा ने यही बोला कि जब तुम
महारथी की निशानियां थी ना उस मुरली में, जब तुम महारथी बन जाओगे, लास्ट में था, तब तुम सब पर आत्मिक बॉम्ब और परमात्म बॉम्ब छोड़ सकते हो। तो मैंने फिर देख करके, मेरे को उसका बॉम्ब था, देख करके याद आ गई पूरी मुरली। मैंने कहा ये देखो बॉम्ब आज आ ही गया है, क्योंकि यही तो बॉम्ब हमको सब पर फोड़ना है, छोड़ना है। लेकिन वो कब होगा, जब पहले मैं महारथी होऊंगा, नहीं तो फिर ये वाला छोड़ देंगे कहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें भी और औरों को भी। और यज्ञ की जो डिससर्विस होती है वो तो फिर अलग ही विषय है, उसकी तो कभी भरपाई नहीं हो सकती है। सुधार होगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन जो एक वो रह गई है ना चीज़, वो चीज़ उभर करके रहती ही रहती है। तो ऐसा एवरेडी ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, रूहानी मिलिट्री से मिल रहे हैं। मुरली के अंदर बाबा ने लगभग 5 बारी बोला है, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो। अगर तुमको ऑर्डर हो तो क्या तुम 1 सेकंड में अपनी दृष्टि से, पहला, दूसरी मुरली की तरफ चलते हैं, अगर तुमको ऑर्डर हो तो तुम 1 सेकंड में अपनी दृष्टि से अन्य आत्माओं को निहाल कर सकते हो। ऐसी दृष्टि कि दृष्टि से उनकी क्या बदल दे, ये होगा। सामने आने वाली आत्मा इसलिए नहीं आएगी, हाँ जी अब 7 दिन का टाइम हमें मिल गया, हमें कोर्स करा दो। वो अभी भी नहीं आ रहे हैं, अभी भी उनको 7 दिन का कोर्स 3 दिन में निपटाओ, 7 दिन का कोर्स 15 दिन तक चलाते रहो या 1 महीने तक, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उनको ये लग रहा है कि हमको बैठ करके यहाँ अच्छा बहुत लग रहा है, हम तो रोज़ आ जाएंगे। अब वो समय हम खुद परिवर्तन देख रहे हैं कि पहले वाली आत्माओं का ये होता ही होता था, 7 दिन मतलब 7 दिन, और हमको टाइम मिलेगा जब, परंतु अब तो ये समय आ गया है। और आगे आने वाला समय कौन सा होगा, ये सब चीज़ें बंद, ये सब चीज़ें बंद, ये सब चीज़ें बंद। उस समय केवल दौर होगा दृष्टि से। इसके लिए क्या बोला गया है, यज्ञ में हमें सिखाया गया है कि दृष्टि लेना भी आना चाहिए। क्या होती है दृष्टि लेने की विधि? पहली बात, दृष्टि लेनी किससे है? बाबा से दृष्टि लेनी है। और जब बाबा से दृष्टि लेनी है तो हम ये लास्ट में कौन सा काम करेंगे बैठ करके? तो दृष्टि किससे लेनी है? दीदियों से। और खाली दीदियों से लेनी है? बाबा से और दीदियों से लेनी है? दादियों से? दादियाँ तो गई, अब दीदियों की कैटेगरी में सब आ गए ना, दीदियाँ दादियाँ सब आ गए, बड़े आ गए, निमित्त आ गए, सब आ गए। और किससे लेनी है दृष्टि, जरा बताओ? बाबा से और दीदियों के डिपार्टमेंट से लेनी है, और तो किसी से नहीं लेनी? पक्का? सोच लो जरा। हाँ, साथी। ये क्लास में जो एक क्लास में बैठे हुए हैं, हम पहले गेम खेलते थे। गेम नहीं है वैसे, वो एक एक्टिविटी है जो हमारे यज्ञ में बाबा करवाते थे। वो उसके अंदर क्या होता था, सबको एक कतार में खड़ा करा देते थे एक दूसरे के सामने, क्योंकि हम एक दूसरे को आत्मा कहाँ देखते हैं, हम भी तो एक साथी को ही आत्मा के रूप में नहीं देख रहा है, साथी भी साथी को बहन के रूप में देख रहे हैं। और बहन में भी बेचारी की आजकल ये समस्या चल रही है, बेचारी आजकल दुखी है, बेचारी आजकल बीमार है। ऐसे बेचारी की हालात में तो हम उनको देख रहे हैं, फिर उनकी कुछ प्रॉब्लम हमें जब पता चलती है तो फिर उस बेचारी की 2-4 बातें भी बाहर बता देते हैं और ही बेचारी बना देते हैं। तो ईंट ईंट के साथ ही नहीं है, रूहानियत ही नहीं है, दृष्टि ही हमें पता नहीं है। तो फिर तो दृष्टि की भी प्रैक्टिस करनी है। दृष्टि लेते समय अगर सामने हमारे बाबा है तो कौन सी दृष्टि लेनी है? बदलता जाता है, सामने कौन है उससे सारा काम एक साथ नहीं हो सकता कि जो बाबा के साथ दृष्टि लेते हुए काम कर रहे हैं वही सामने खड़ी हुई आत्मा जो कि साथी आत्मा है, पुरुषार्थी है, केवल रेगुलर है। बाबा से कौन सी दृष्टि लेनी है कि वो पवित्रता का सागर है, वो पतित पावन है। बाबा की आंखों से ऐसा तेज निकल कर के आ रहा है शिव बाबा का कि मेरे जन्म जन्मांतर के किए गए सारे पाप दग्ध हो रहे हैं। ये बाबा से दृष्टि लेनी होती है, प्योरिटी की, शक्तियों की, सुख की। अच्छा, शरीर में बीमारी है तो बाबा से दृष्टि लो सुख की, पीली किरणें आ रही हैं
और मेरे शरीर को एकदम स्वस्थ करे। चलो रंग को छोड़ दो बीच में, लेकिन वो पता तो होना चाहिए ना कि अगर शरीर में दुख है तो सुख की शक्ति लेनी है, अगर उदासी है तो खुशी लेनी है बाबा की आंखों से। ये हुआ बाबा। अगर सामने हमारे बड़े हैं, निमित हैं, दीदी हैं, दीदियाँ हैं, जो भी हैं, बड़े भाई हैं, जो भी हैं, इन सभी से कौन सी दृष्टि लेनी है कि बाबा इनके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत तपस्वी है, इनके पास अपनी तपस्या का भी स्टॉक है, तो बाबा की शक्तियाँ इनमें आ रही हैं और इनकी आंखों से मुझे भी तपस्या का बल देती जा रही हैं। ये ले सकते हैं, सीधा उनसे नहीं लेने लग जाना, ऊपर से ही आ रही है। तो फिर बाबा की शक्तियों के साथ में किसी योगी की तपस्या भी मिल सकती है। और तीसरा क्या बताया, साथी साथी से। अब यहाँ पे ये दोनों ही काम नहीं करने, क्योंकि सामने वाली ना पतित पावनी है ना बहुत ज़्यादा तपस्वी है, वो एक साधारण गृहस्थी है जो अपनी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन एक क्लास में आके बैठे हैं। तो उनसे कौन सी दृष्टि लेनी या देनी है, वो केवल यही है कि ये आत्मा है, बहुत सुखी है, बहुत अच्छी हैं, आत्मा मुझ आत्मा को देख रही है, मैं आत्मा इस आत्मा को देख रही हूँ, बस इतना ही काम करना होता है। यहाँ पर लेने और देने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। आया समझ में? लास्ट में ये पार्ट चलेगा, दृष्टि 1 सेकंड में ऑर्डर निकलेगा और बाबा ने कहा तुम दृष्टि देख सकोगे। फिर आगे क्या है, स्मृति। अपनी स्मृति से औरों की स्मृतियों में परिवर्तन कर दो, अपनी वृत्ति से औरों का वायुमंडल और वातावरण बदल दो 1 सेकंड में। जैसे कोई स्थान है जिसकी एनर्जी बहुत डाउन है, लेकिन एक योगी पुरुष वहाँ पहुँचा, एक योगी जन वहाँ पहुँचा और उसकी वृत्ति से सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा होगा, वहाँ का वायुमंडल ही चेंज हो जाता है। और वो लोग बोलते हैं कि जब तक ये यहाँ पर हैं सब अच्छा अच्छा है, जबकि घर ये वही है, स्थान ये वही है। तो वृत्ति से क्या बदल देना, औरों का वायुमंडल, वातावरण बदल देना है। अपनी स्थिति से औरों की स्थितियाँ बनानी है। मास्टर रचयिता हो तो अपनी रचना का कल्याण करना है। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक का मतलब क्या है, जो भी मेरे सामने आए, इन दोनों में एक ही बात बाबा ने कही है वरदानी महादानी को, कि सबको क्या करना है, संतुष्ट करना है, संतुष्ट करना है। और फिर ऐसी रूहानी मिलिट्री की निशानियाँ बताई है। माला में विजयी होंगे वो, कौन सी माला के दाने होंगे, विजयी माला। लेकिन कौन सी माला, सदा विजयी माला। वो सदा साक्षी होंगे। ये मिलिट्री के पास अपना अस्त्र शस्त्र कवच और सब कुछ होता है ना, तो उनके पास ये अपना अस्त्र होगा, शस्त्र होगा, ये कवच होगा, मस्तक पर मणि दिखाई देगी, नैनों में, नैनों में, नैनों में रूहानियत। ये यहाँ पे अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ, तो ये आप देखना, नैनो के अंदर लाइट और माइट, नैनो के अंदर क्या होगी, लाइट और माइट, और मुख पर क्या होगा, ऐसी ये रूहानी मिलिट्री होगी। तो हर दिन हम अलग अलग निशानियों को देख रहे हैं। ध्रुव सितारे की निशानी, खुश नसीब आत्मा की निशानी देखी, महारथी आत्मा की निशानी देखी। आज हमने बाप समान बनने वाली आत्मा जो है उनकी निशानियाँ देखी। साथ ही साथ रूहानी मिलिट्री का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ही निशानी होगी, वो हर बात में सदा विजयी होंगे, सदा साक्षी होंगे। साक्षी क्यों होंगे, क्योंकि वो इस बात को जान रहे होंगे कि हर आत्मा अपने नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही पुरुषार्थ करेगी। इसलिए शिक्षा देना अपना, जैसे माँ पिता का काम होता है बच्चे को रोंग राइट बता देना, समझा देना, डांट फटकार देना, सब कुछ कर देना, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसको उसके हाल पर छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अब जब तक वो खुद धोखा नहीं खाएगा तब तक अब उसको समझ में, वो सिर्फ धोखे का इंतज़ार कर रहा है। व्यक्ति को पता है कि रास्ते के अंदर खड्डा है, वो गिरेगा, रोज़ गिरेगा, वो गिरता ही जाएगा, क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है। और किसी दिन उसकी टांग टूट गई तब उसको अक्ल आ जाएगी कि ये खड्डा तो छोड़ो, मेरे को तो ये गली में ही नहीं जाना, रास्ता ही बदल लेना है। तो टांग टूटनी शायद जरूरी होगी, तभी उनको बातों से नहीं समझ में आ रहा। साक्षी, मस्तिष्क मणि, नैनो में लाइट माइट और मुख पर हर्षित बना। और इस मुरली के अंदर बाबा ने एक वार्निंग दी है। वार्निंग का मतलब चेतावनी। भगवान भी क्या देता है,
सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तभी स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्वप्रति उन्हों को इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी महावरदानी बन सकेंगे। तो ये वार्निंग है कि अपने सेकंड सेकंड में क्या करना है, जमा करना है, तब ही इनको ये दे पाएंगे। और अगर अभी बाबा ने कहा इस चेतावनी पर अमल नहीं करेंगे, अभी जमा नहीं करेंगे, लास्ट में फिर भी आत्माएं आएंगी, भटकती हुई आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, असंतुष्ट आत्माएं जिनको बोलते हैं, विकारी आत्माएं, सब आत्माएं आएंगी जो मुक्ति में जाने वाली होंगी। कहने का बात यह है, विकारी और भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब लाखों के अंदाज में आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो वो कहाँ जाएंगे, और उस समय तो कहीं नहीं जाएंगी, उस समय तो वो इधर ही होंगी वायुमंडल में। तो आएंगी, लाइट की तरफ ही वो आएंगी, लेकिन अगर हमको ये देने की कुछ स्टॉक ही नहीं है तो वो फिर हमारे अंदर प्रभाव डालेंगी। इसलिए क्या कहा गया मुरली में, अव्यक्त मुरली में आ जाएगा किसी मुरली के अंदर, कि एक एक गाड़ी के अंदर 10 ड्राइवर बैठेंगे। अभी तो एक गाड़ी के अंदर कितना ड्राइवर है, एक ड्राइवर है, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। जब कोई शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर खट्टा मीठा नमकीन गरम ठंडा सब एक साथ खा लेते हैं, और ऐसे खाते हैं जैसे जन्म जन्मांतर के भूखे हैं। कौन सी आत्मा ने अंदर प्रवेश किया है, कोई भटक रही थी आत्मा जो भोजन की मरी है, भोजन के कारण ही मरी है, माना खाऊं 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 करती करती कोई इच्छा लेते लेते मर गई है। अब वो सिर्फ उधर किस लिए खड़ी रहती है कि कोई आए ऐसा भूखा प्राणी और मैं उसके अंदर, भूखे के अंदर ही भूखा घुसेगा, विकारी के अंदर विकारी घुसेगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से वाली आत्मा आपके अंदर, तभी तो कई लोग बोलते हैं कि जब मैं गुस्सा आता है तो मैं तो पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे को, तो वो मेरे को नहीं होता, वो मेरा आधार लेके कोई और भी अपनी तृप्ति को बुझा रहा है। इसके लिए बाबा की याद, बाबा का ओरा, बाबा का सुरक्षा कवच। इसलिए यहाँ पर क्या शब्द बोला वार्निंग में, सेकंड, 1 सेकंड भी दूर नहीं होना, तो दे पाएंगे, नहीं तो खुद ही भिखारी बन जाएंगे। मुरली में बाबा ने बोला है, शुभ चिंतक आत्माएं, महादानी वरदानी आत्माएं भिखारी नहीं होती हैं, देने वाली होती हैं भिखारियों को। तो हर आत्मा को क्या चाहिए आज, शुभ भावना, शुभकामना, कि हमारे लिए बस 2 शब्द अच्छे बोल दो। आप अच्छा बोल दो तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसे कहते हैं, आप अच्छा बोल दो तो सब अच्छा हो जाएगा, और बोल देते तो कहते अब तो सब अच्छा हो जाएगा। तो और हमारे बोलने में कुछ गया, बाबा को याद करके अगर उस आत्मा के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दिए, सच्चे होने चाहिए, पर ये वाला काम नहीं करना बीच में कि जैसा व्यक्ति जैसा समय वैसा खुद को बना लिया। रियलिटी तो रखनी है, तीर तभी लगेगा, शब्द वरदान तभी बनेंगे। ये साधु संत ऋषि मुनि होते थे, इनके पास कमंडल होता था, ऐसे ऐसे तपस्या करी, सब कुछ किया, साधना की, कहीं जाते हैं, और उस दिन बताया था हाथी को मार दो तो पानी के अंदर से निकाला, अहिल्या को पत्थर कैसे बनाया, उसमें से वो निकाला, ऐसे ऐसे किया और वो पत्थर बन गई। और वो आए, उन्होंने केवल पैर का अंगूठा लगाया और फिर से वो देवी बन गई। ज़्यादा तो काम कुछ करना नहीं पड़ रहा, तपस्वी का जल, तपस्वी का अंगूठा ही काफ़ी है किसी को पत्थर से देवी बनाने के लिए, देवी से फिर से जड़ बनाने के लिए। तो वो पानी तो पानी ही है, लेकिन उस पानी के अंदर क्या है, बहुत सारा तप भरा हुआ है, और बाबा से कनेक्शन होता है तो हमारे संकल्पों के अंदर तप, तपस्या और शक्ति आ जाती है। तो ऐसी ये 2 मुरलियाँ रही है। ठीक है, तो आज का क्या होमवर्क करना है, एक तो ये विजयदशमी की मुरली है, तो आज आपको एक चित्र भेजा जाएगा रावण का और राम का, रावण के 10 सिरों का कैसे विजय प्राप्त हो रही है उसके ऊपर, क्योंकि ये सभी आकर्षणों से परे होने का मतलब है रावण से परे होना, माया से परे होना। तो एक तो वो चित्र सभी को कोशिश करनी है बनाने की। बाकी कल का होमवर्क देख के तो मज़ा आ गया है, कल सबने इतना सुंदर काम किया, इतना सुंदर, सबने क्रिएटिव होमवर्क किया लगभग। किसी ने कोई होंगे जिन्होंने थोड़ा सा किया है रिलैक्स वाला, लेकिन किया है, बहुत अच्छी बात है वो भी। लेकिन बाकी सबने बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनाई है, अपने मन से भी कईयों ने ड्राइंग्स बनाई है, फूल पत्तियां बनाई है, सब कुछ किया है। तो देखने में बड़ा रात को मज़ा आया कि बहुत दिल से होमवर्क किया है। तो आज भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन चीज़ों को, पहले मुरली को पढ़ना है, बिना मुरली को पढ़े कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है,
मुरली को पढ़ना है, नोटबुक उठानी है, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स के साथ में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। और पूरे दिन में क्या करना है, इन पॉइंट्स का चिंतन करना है, क्या था आज, क्या था आज, क्या था आज। अच्छा, ओम शांति।